नगर श्री पार्वती जी से कथा शिव जी से प्रणाम करती है और राम रानी का कैलाश पूर्वक और पार्वती के शिखर पर बैठी हुई थी और श्री पार्वती से कहते हैं कि हे स्वामी, हे महास्वामी, हमें कोई गुप्त और व्रत के पूजन बताए जो धर्म से सरल होगा, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस ताप और व्रत के दान से मुझे धन और अमृत के साथ हुई महाप्रभु की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जिसके कारण से हमारे धन और निष्ठ की प्राप्त हो सके और एक मन से सुनकर सौभाग्य के कारण की होती है, जिसके कारण तीजी का हरतालिका व्रत के पूजन होती है। और शिव जी ने कहा कि महाभारत और धर्म के रूप से अखित होकर चंद्रमा और ग्रहण के रूप में होती है और सूर्यवर्ष से ब्रह्म देवदास्थान देव रूपम की पूजन होती है। वेद और संवेद में धर्म मुक्ति होती है और तुम्हारा आराम और जन्म की प्राप्ति होती है। मैं तो तुम्हें बतलाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए अपने निर्धार के प्रश्न की भक्ति मध्यों के साथ हस्त नक्षत्र युक्त की सूर्य पक्ष के तिरक की अनुष्ठा की मात्रा के लिए स्त्रियों के सभी तंत्र के दान होती है, पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमसे आज दिन बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत नामक का एक उल्लेख नामक का सुनाई देती है और स्त्रियों के साथ ही पूजन होती है और पर्वत अनेक प्रकार के उस भूमियों पर तरह तरह के वृक्ष के ऊपर लगे हुए और नाना प्रकार के उस पर अनेक प्रकार के पशु और पक्षियों की निवास होती है और पशु गंधे दार के होने के कारण बहुत देवताओं के सुंदर के होकर परीक्षा गण की प्राप्ति होती है और विचरण करती है। वहां पहुंचकर गीत और गादियों के साथ नाचती है और पर्वतराज इतना इस शिखर को ऐसे कि स्पिट करने के बाद अपने मित्रों के घर चली जाती है और आकाश में स्पिट किया जाता है और उसके समय शिखरों को संदेह हिमायु पर्वत पर आशीषित होती है और तुम्हें ये बल्लू की काल में वर्धकाल और पृथ्वी की शादी पर्वत पर तपस्या करती थी और 12 वर्ष तक उंडी लटक कर केवल धुआं पीकर 64 वर्ष तक सूखी पत्ती खाकर और माघ के मास में जल में बैठी रहती थी और वैशाख के दोपहर में पंच ताप्ती करती थी और सावन के महीने में जल बरसात में भूख प्यास रहकर मैदान में बैठी रहती थी और तुम्हारा पिता इस कष्ट को और सहन को देखकर बहुत दुख हुए और चिंतित में पड़ गए और तुम्हारा कहना भी नारद जी के समय के साथ पहुंच गए और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो, मेरा और सब अभाग्य क्या होगा और आगमन